माता सीता, जिन्हें माता लक्ष्मी का धरती लोक पर अवतार माना जाता है, आज हम इन्हीं माता सीता की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या करने का निश्चय कर लिया और वह वन में जाकर विष्णु भगवान की तपस्या करने लगी। लेकिन कहा जाता है कि एक दिन वहां से रावण निकल रहा था, जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को बहुत क्रोध आ गया, इसलिए उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। तब रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने उस कन्या को जन्म लेते ही सागर में फेंकवा दिया। जिसके बाद सागर की देवी वरुण ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। उस कन्या का नाम सीता रखकर उसका पालन पोषण किया और उसका विवाह श्री राम के साथ संपन्न करवाया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया। इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी और वेदवती का दिया श्राप पूरा किया। सीता के जन्म को लेकर एक अन्य मान्यता भी है, जिसके अनुसार भी माता सीता को वेदवती का ही पुनर्जन्म माना जाता है। एक समय में रावण ने अपने राज्य में पूजा पाठ और यज्ञ पर रोक लगा दी थी और ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त एक बड़े से घड़े में इकट्ठा कर रहा था। उसी समय उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था, यह रक्त का घड़ा ही रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। इस कारण रावण ने भयभीत होकर वह रक्त का घड़ा अपने राज्य से दूर धरती में दबा देने का आदेश दे दिया और राक्षसों ने वह रक्त का घड़ा ले जाकर राजा जनक के राज्य की धरती में गाड़ दिया, जिस कारण वहां की धरती बंजर हो गई। तब एक ऋषि के कहने पर राजा जनक ने एक बड़ा यज्ञ करके उस धरती में स्वयं हल चलाया, ताकि धरती को दोबारा से उपजाऊ बनाया जा सके। उसी समय उस रक्त के घड़े से, जो कि धरती में छुपाया गया था, उसी घड़े से माता सीता का जन्म हुआ था और अंत में वह ही रावण की मृत्यु का कारण बनी थी। तो यह थी जानकारी माता सीता की जन्म की। उनका जन्म किस प्रकार हुआ था और वह कौन थी और किस प्रकार से उनके ही कारण रावण का अंत हुआ था। तो ऐसी ही रोचक जानकारियाँ और कथा के साथ हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।